राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से, आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भक्तों, ये मेरा वीडियो है देव उठनी एकादशी के दिन का। तो आप देख रहे हैं कि मैं मम्मी के साथ गई हूँ गन्ने लेने के लिए। हम लोग गए थे कि पूजा में जो भी सामान लगता है हम लोग वो सामान की खरीदारी करने के लिए गए थे। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये गन्ने ले लेते हैं और उसके बाद ही हम फिर कोई काम करते हैं। तो गन्ने लेके पहले हम उसे घर छोड़कर आए और उसके बाद हम फिर वापस गए मार्केट और कुछ सब्जी वगैरह फल वगैरह खरीदे और उसके बाद हम घर आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि हम पहुंचे थे सब्जी मंडी। वहीं पर गए थे, मम्मी ने कहा कि चलो मंडी चलते हैं और लेकर आते हैं। तो हम लोग घर पहुंचे और मंडी से सामान लेकर आए। इधर पापा से हम बोल के गए थे कि पापा आप आम के पत्ते तोड़ लेना। तो पापा ने आम के पत्ते वगैरह तोड़ लिए। उसके बाद फिर बस वही तैयारी पूजा पाठ की और मम्मी लग गई थी घर की सफाई में। बाहर लीपा पोती का काम चल रहा था और मम्मी ने ये मैं आपको बता चुकी क्योंकि मम्मी बैठ नहीं पाती इसलिए मम्मी को झाड़ू से ही करना पड़ा। तो मम्मी ने झाड़ू से ही आंगन लीपा और इधर पापा खा रहे हैं नमकीन और साथ में है हमारा मिट्ठू, क्योंकि मिट्ठू तो पापा के पास ही ज्यादा रहता है। पापा बाहर बैठते हैं तो मिट्ठू भी बाहर बैठता है। और ऊपर से हम देख रहे थे कि मम्मी की जो मम्मी आंगन लीप रही थी वो कैसे लीप रही थी। तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया मम्मी का। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मम्मी ने आंगन लीपा और शाम को जब वो थोड़ा सूख गया तब मैं पहुंची थी रंगोली बनाने। इधर मेरा भतीजा आ गया था और बस तो फिर उससे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और आप देख सकते हैं नीचे ये हमारे इधर नीचे रेंट से ये भैया रहते हैं, भैया भाभी, ये उनका बेटा है। और ये है वो रिया जो रहती है हमारे यहाँ नीचे। और इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करी रंगोली बनाने में, रिया ने। और आप देख सकते हैं इधर मैं भी बना रही हूँ, रिया बना रही है और बहुत अच्छा लगा रंगोली बनाई हम लोगों ने। और इधर मेरा भतीजा आया, मुझसे कह रहा था कि बुआ मैं भी बनाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो भी रंगोली बनाना चाह रहा था। मैंने कहा बनाओ। अच्छा, तो मैंने उसको ये चौक दे दी और वो बॉटल दे दी थी कि आप रंगोली बना लो। और इधर महिमा भी आ गई है ऑफिस से और बस। और ये देख लीजिए हमारे भतीजे की रंगोली। वो चाह रहा था कि मैं भी अच्छी बड़ी सी रंगोली बनाऊं लेकिन मैंने उससे ले लिया था फिर। बस इतना ही बनाया उसने। और फिर उसके बाद उसे घर भी जाना था। थोड़ी देर वो खेला हमारे साथ और फिर वो घर चला गया। और इधर हमारी रंगोली का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सब रंग भरने में बिजी हैं। और मैंने बना लिया इन सब का वीडियो साथ में। तो ये दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, रिया और महिमा। और बहुत मजा आया इनके साथ। हमने 11 की पूजा करी, बहुत अच्छा लगा। तो हम तीनों ने मिलके रंगोली बनाई। आप भक्तों ने भी जरूर अपने घर के आंगन में रंगोली डाली होगी, तो आप लोग भी जरूर वीडियो डालिएगा और मैं देखना चाहती हूँ। देखो मुझे बहुत अच्छी तो रंगोली डालनी नहीं आती है लेकिन जितना आता है उतना मैंने बना दिया। और इधर घर की ये लाइटिंग वगैरह।
कोशिश तो बहुत अच्छी की थी कि मैं बहुत अच्छी रंगोली डालूं, लेकिन मुझे ऐसी आती और टाइम भी कम था क्योंकि घर में काम भी बहुत थे। और मतलब ऐसी मुझे फटाफट सी नहीं आती है, जबकि कोशिश तो बहुत की थी। हेल्प भी मैंने ली थी, रिया और महिमा ने बहुत हेल्प की मेरी, लेकिन फिर भी टाइम लग गया था और फिर पूजा की तैयारी भी करनी थी। लेकिन आप भक्त बताइएगा, आप लोगों को कैसी लगी ये रंगोली, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इधर ये मैंने एक और छोटी सी बना ली थी रंगोली। मैंने कहा कि ये भी दूसरी तरफ भी बना लेती, क्योंकि मैं भी ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ। और कोशिश मैंने की कि मैं सिंपल सी कोई अच्छी सी रंगोली डाल लूं, तो मैंने ऐसी बनाई। तो आप भक्त मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली रंगोली भी कैसी लगी। त्योहारों पे बहुत मजा आता है जब हम परिवार के साथ रहते हैं। और मतलब फेस्टिवल इतने खूबसूरत होते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि पूरा दिन हो गया हमें। और बस यही शाम की पूजा के लिए पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। और इधर मम्मी की माला बनने का टाइम हो रहा है। मम्मी माला बना रही है। मम्मी ने कहा कि शाम हो रही है और पूजा का टाइम हो रहा है। हमारी माला रह गई थी, तो मम्मी माला बनाने में बिजी है। तो मेरी तो रंगोली डल गई और मम्मी की माला भी अब पूरी बन चुकी है। और इधर अब मैं शाम के लिए पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ। खीर की तो मैंने बनाई हूँ, लौकी की खीर। और कुछ थोड़े से मंगोड़े बना लिए हैं, पूड़ी बना ली हूँ, और यही मैंने भोग में लगाया है। और इधर महिमा बना रही है, मंडप के नीचे रंगोली डाल रही हैं। रंगोली डालने का काम फिर मैंने महिमा को सौंप दिया। मैंने कहा महिमा आप बनाओ, क्योंकि अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, अब मुझे बनाना है खाना। तो मैं पहुंच गई किचन में और इधर महिमा की बन रही है रंगोली। सब फटाफट करना था अब काम, क्योंकि अब टाइम हो रहा था पूजा का। तो बस हम लोगों को जल्दी जल्दी अब बस खाना बनाना था। मम्मी ने पूरी सब्जी बनाई और इधर मैंने खीर मंगोड़े वगैरह ये सब बना लिए। तो मम्मी और मैंने मिलके जल्दी से काम निपटा लिया किचन का, क्योंकि अब हमें करना था पूजा की तैयारी। तो बस फिर मैं बेटे के साथ पहुंच गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले रंगोली तो मैंने महिमा से डलवा ली और इधर बेटे ने मेरी मदद करी ये गन्ने का मंडप बनाने में। शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और हम जल्दी जल्दी बस लगे रहे पूजा की तैयारी में कि बस आज तो इतना खूबसूरत दिन है। तो बस, तो ये मैं आपको बता दूं भक्तों की, ये अभी देवउठनी एकादशी का ये व्लॉग 1 है, क्योंकि इसका ये पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो गई थी और मुझे लगा कि मैं आपको अपना देवउठनी एकादशी वाले दिन कि मैं पूरा बताऊं आप लोगों को। इसलिए ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट अब जरूर देखिएगा कि हमने कैसे पूजा करी और किस तरीके से हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया। तो आप लोग भक्त पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। आप लोग पार्ट 1 तो देख ही रहे हैं, पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में हमने पूजा करी, उसके बाद बहुत मस्ती हुई, बहुत हम लोग ने एंजॉय किया। मतलब प्रभु की इतनी कृपा रही कि प्रभु ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मैंने काफी एंजॉय किया। और बस भगवान ऐसी सभी को स्वस्थ रखे कि सब खुश रहें, अच्छे से रहें।
तो इधर मैं तुलसी मैया जी को भी लेकर आई। तो महिमा ने जो रंगोली डाली थी, सबसे पहले मैंने मैया जी को वहीं पे बिठाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने वहां से हटा के फिर मैंने वापस से फिर मैंने पटिया रखा और उसके ऊपर फिर मैया जी को विराजमान किया था, हमारी तुलसी महारानी जी को। और इधर बेटा मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। लेकिन बच्चे दिन भर हो गया था, बच्चे भी थक गए थे, तो मेरे बेटे को तो बहुत नींद आ रही थी और मैंने उसको सोने नहीं दिया। आज उसको शाम से ही बहुत नींद आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोने नहीं दिया, लेकिन वो बहुत नींद में था। जैसे भी उसने मेरे साथ पूजा में शामिल हुआ और मेरे साथ मुझे काफी मदद करी। तो भक्तों, फिर मैं यहाँ पे अपने ठाकुर जी, अपनी राधा रानी, लाला और अपने श्याम सुंदर को लेकर आई। मैंने उन्हें विराजमान किया और साथ में हमने लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणपति जी को भी हमने बिठाया, क्योंकि गणपति जी के बगैर तो पूजा हो ही नहीं सकती है। इसलिए गणपति बप्पा जी भी साथ में विराजे और फिर उसके बाद हमने पूजा शुरू की है। तो अभी तो मैं ये सब पूजा की सामान वगैरह में सब रख रही हूँ, यथा व्यवस्थित जमा रही हूँ, प्रभु को सिंहासन में बिठा रही हूँ, तुलसी मैया को स्थापित किया मैंने। तो इस तरीके से मैंने पूजा सामग्री सब कुछ अच्छी तरीके से स्थापित करके और फिर बाद में फिर स्वयं मैं तैयार होने के लिए गई और फिर पूजा हमने शुरू की। तो ये जो आप अभी तक का ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये सब मैंने पूजा की सारी तैयारी लगा ली हूँ। अब बस है पूजा विधि शुरू करने के लिए। तो मेरी पूजा विधि देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। तो भक्तों, आपको ये मेरा पार्ट 1 कैसा लगा, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर भक्तों, देखना ना भूलिए आप देवउठनी एकादशी के पार्ट 2 को, जिसमें हमने कैसे पूजा करी है, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो ठीक है भक्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।